सारे केसेस होते हैं जहाँ पर लगता है कि ये हो क्या रहा है। मतलब मैं खुद भी सोच में पड़ जाती हूँ कि अच्छा ये भी होता है या ऐसा भी हो रहा है। हम बहुत सारे केसेस में ये कहते हैं कि गर्ल्स आजकल बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, इमोशनली भी स्ट्रांग हो गई हैं, बहुत सारे राइट्स हैं उनके पास, वो कुछ भी कर सकती हैं। बट जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो लगता है कि हम अभी भी वही सोसाइटी में है जहाँ पर गर्ल्स आर सफरर, है ना। सो ऐसी फील आती है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर समटाइम्स ना समझ नहीं आता कि सोसाइटी जा कहाँ रही है, या इतना ज़्यादा एक बीइंग फीमेल एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। सो एट टाइम्स तो ये होता है कि क्लाइंट के सामने नहीं, बट क्लाइंट के जाने के बाद मैं खुद भी रो पड़ती हूँ कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। सो ऐसा ही केस जो मुझे हमेशा याद आता है, उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, ही वाज अ मेल। तो व्हेन ही केम ही वाज लाइक, उसने अपॉइंटमेंट सिर्फ मेरे लिए ही ली थी कि उसको एक फीमेल से ही मिलना है। अच्छा। सो जनरली ऐसा होता नहीं है कि अगर कोई मेल आ रहा है वो फीमेल से मिले, ये होता है कि फीमेल फीमेल से मिलना प्रेफर करती है अगर कुछ उसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन बतानी है। बट वो मेल था, बट उसने बोला उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे फीमेल से ही मिलना है एंड निधि जी से मिलना है। सो व्हेन आई मेट हिम, सो वो जब रूम में आया तो उसके बाद चलने के तरीके से तो ऐसा लगा जैसे कोई फीमेल आ रही हो। अच्छा। बट उसकी शेव थी और उसने फीमेल की तरह से अटायर था, और अच्छा। बोलने का तरीका भी काफी मेल की तरह से ही था। ओके। सो मतलब लुक प्रॉपर मेल की तरह से था, बट द वे ही वॉज वॉकिंग ऐसा लग रहा था जैसे कोई फीमेल है। अच्छा। सो वो मेरे पास आए, वो बैठे, तो मैंने पूछा कि क्या केस है आपकी, बताइए। सो ही टोल्ड पूरी स्टोरी, उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। वो फीमेल थी और उन्होंने अपना जेंडर चेंज